नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। क्या आपके घर में अचानक बीमारियां आने लगी हैं? क्या मेहनत के बाद भी पैसा पानी की तरह बह रहा है? अगर हाँ तो रुकिए, यह कोई साधारण बात नहीं, यह शीतला माता के प्रकोप का संकेत हो सकता है। साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी एक दुर्लभ संयोग के साथ आ रही है, जिसने ज्योतिषियों को भी चकित कर दिया है। इस बार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को ऐसी पीड़ा दे सकती है जिसका कोई इलाज न हो, लेकिन इसी दिन किया गया एक गुप्त उपाय आपके घर के सारे दोष, दरिद्रता और बीमारियों को जड़ से मिटा सकता है। आज मैं आपको 2026 की सही तारीख, मुहूर्त और सबसे महत्वपूर्ण वह भयंकर भूल बताऊंगा जो हम अनजाने में अपनी रसोई में करते हैं। वह गलती जो सीधे शीतला माता के क्रोध को न्योता देती है। अगर आप बीच का हिस्सा मिस कर देंगे तो बाकी पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। शीतला माता बीमारियों की नाशक हैं, उनका रूप शांत है लेकिन क्रोध भयंकर, गधे पर सवार, हाथों में झाड़ू, कलश, सूप और नीम के पत्ते धारण करने वाली माता सफाई और शीतलता की प्रतीक हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी और अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। साल 2026 में शीतला सप्तमी 10 मार्च, शीतला अष्टमी 11 मार्च। आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार सप्तमी या अष्टमी चुन सकते हैं। कुछ लोग सोमवार या शुक्रवार भी पूजा करते हैं, लेकिन तारीख से ज़्यादा जरूरी है वह नियम जो कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा नियम, इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। आग जलाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने से घर में कलह और बीमारियों की आग लग जाती है। इसलिए इस दिन बांसोड़ा मनाया जाता है, यानी बासी भोजन। एक दिन पहले ही मीठे चावल, राबड़ी, पुए, चने की दाल सब बनाकर रख लिया जाता है। अगले दिन सुबह बिना नहाए सबसे पहले बासी भोजन माता को अर्पित किया जाता है। अब सुनिए एक रहस्यमयी कथा जिसके बिना शीतला माता की पूजा अधूरी रहती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुढ़िया माता की परम भक्त थी। शीतला सप्तमी के दिन पूरे गांव ने गरम गरम खाना बनाया। सिर्फ बुढ़िया ने नियम रखा और बासी भोजन बनाया। रात को माता शीतला बुढ़िया के रूप में गांव आई। शरीर पर फोड़े, फुंसियां, तेज जलन। गांव वालों ने मदद नहीं की। बुढ़िया ने उन्हें घर ले जाकर ठंडा जल और बासी भोजन दिया। माता प्रसन्न हुई, पीड़ा दूर हुई। उसी रात पूरे गांव में आग लग गई। सब जलकर राख हो गया, सिर्फ बुढ़िया का घर बचा। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब से यह व्रत पूरे नियम से मनाया जाने लगा। कथा सिखाती है माता को गर्म चीजें कभी न चढ़ाएं। गर्म भोजन चढ़ाना मतलब माता को कष्ट देना, और जो माता को कष्ट देता है उसका विनाश निश्चित है। अब आते हैं उस रहस्य पर, रसोई की भयंकर गलती। बहुत से लोग पूजा के दिन चूल्हा नहीं जलाते, लेकिन रात को सोने से पहले चूल्हे, गैस की सफाई भूल जाते हैं। रात को खाना बनाने के बाद चूल्हे को पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर पानी से धोकर साफ करें। हल्दी, कुमकुम का टीका लगाएं और प्रणाम करके सोएं। अगर गंदा चूल्हा छोड़ दिया या गर्म बर्तन रख छोड़ा तो यह माता का सबसे बड़ा अपमान है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बस जाती है। चूल्हा अग्निदेव का रूप है माता शीतला की। रात से पहले उसे शांत और सम्मान देना जरूरी है। अब सुनिए 2026 की खास रात का गुप्त उपाय जो घर की सारी बीमारियां और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सप्तमी या अष्टमी से ठीक एक रात पहले जब सब सो जाएं, एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़े नीम के पत्ते, एक चुटकी हल्दी और एक सिक्का डालें। लोटे को मुख्य दरवाजे के पास अंदर रख दें, रात भर रखा रहने दें। माता रात में भ्रमण करती हैं, यह जल उनकी ऊर्जा को आकर्षित करता है। तांबा शक्ति बढ़ाता है, नीम अमृत बनाता है। सुबह उठकर सबसे पहले उस जल से पूरे घर में छिड़काव करें। रसोई, कमरे, तिजोरी, यह अमृत बन चुका जल सारी नकारात्मकता, दोष और बीमारियां बाहर निकाल देगा। सिक्का निकालकर साफ करें और तिजोरी, पर्स में रख लें, यह धन को खींचेगा। बचे नीम के पत्ते बहते पानी में या पेड़ की जड़ में डाल दें। अतिरिक्त गुप्त प्रयोग बीमारी के लिए, अष्टमी को मंदिर से माता के चरणों का जल मिट्टी के कोरे कलश में भर लाएं। उसमें ताजे नीम पत्ते पीसकर मिलाएं। बीमार व्यक्ति के माथे पर लेप लगाएं।
यह लेप शरीर की गर्मी और नकारात्मकता खींच लेगा। व्यापार नौकरी के लिए अष्टमी को किसी गरीब को ठंडी चीजें दान करें। ठंडा पानी का घड़ा, शरबत या मीठे चावल। जितना आप दूसरों में शीतलता लाएंगे उतनी माता आपके जीवन में शांति लाएंगी। महत्वपूर्ण नियम, इस दिन काला कपड़ा वर्जित। हल्के साफ सूती कपड़े पहने। महिलाएं सिलाई, बुनाई, सुई, धागा या सब्जी काटना न करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार वर्जित। बाजार की मिठाई न चढ़ाएं, घर का बना ठंडा प्रसाद ही। भोग के बाद थोड़ा प्रसाद गाय और कुत्ते को खिलाएं, पितृ प्रसन्न होते हैं। पूजा में आटे का दीपक बनाएं लेकिन न जलाएं। जल चढ़ाते समय शीतलाय नमः जपें। मंदिर से थोड़ा जल घर लाएं और छिड़कें। शीतला माता का व्रत सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। चैत्र में मौसम बदलाव से संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। ठंडा भोजन पेट शांत रखता है। नीम वातावरण शुद्ध करता है। 2026 की ग्रह स्थिति स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। यह व्रत सुरक्षा कवच बनेगा। अब फैसला आपका है। 2026 की शीतला सप्तमी और अष्टमी को साधारण दिन की तरह बिताएंगे या इन गुप्त उपायों से जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। माता शीतला की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके घर में हमेशा शीतलता, सुख और शांति रहे। जय माता शीतला। शांति शांति शांति।